इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत्म करने का हुक्म दे दिया है। कानूनी पैरामीटर से हम इन तमाम चीजों का जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अतीकुर रहमान सदीकी साहब। ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जरा सी बात पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, यू कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे हालात आए, क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान से मजीद सुरखरू हो गए। तो मुख्तसर ये कि ये केस बनता ही नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके खिलाफ फैसला जो कोर्ट में लगा हुआ था, वो फैसला आया कि उसमें जो उनका केस तौहीन अदालत का लगा हुआ था, उसमें दहशतगर्दी की दफात जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने वो ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद जो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, जो MNAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनके ऊपर मुकदमात की जो भरमार की गई है और जो हाल ही में कुछ नैब ऑर्डिनेंस भी जो है वो भी लगाए गए हैं, उनको भी इस्तेमाल में लाया गया है। और सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो घर पर छापा मारा गया है। इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। कानूनी पैरामीटर से हम इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अतीकुर रहमान सदीकी साहब, जो कि साबका असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। क्या समझते हैं कि इस केस का जो अगला जो फैसला है वो क्या मुतवक्के है? ये दो प्रोसीडिंग्स हैं। एक तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स है जो कि 22 तारीख को फिक्स है फ़र्द जुर्म चार्ज फ्रेम करने के लिए, और दूसरा जो है वो 780। दो डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि जितने भी केसेस कॉन्स्पिरेसी चेंज के रिज़ल्ट में ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत की गई है, अज़ाब नाजिल किया गया है, उसकी एक सीरीज़ ऑफ इलीगैलिटीज़ और अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ है जो कि उन्होंने की पाकिस्तानी अवाम के साथ, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ। ये अलग डिबेट है कि 25 मई में जिस तरह उन्होंने किया, फिर उसके बाद शहबाज गिल के साथ, फिर इमरान खान साहब के साथ 20 से ज़्यादा केसेस इस वक्त पेंडिंग है। इमरान खान साहब ने 18 अगस्त को एक कॉल दी और अगेंस्ट कॉल दी थी तमाम जो ब्रूटैलिटीज़ या कस्टोडियल टॉर्चर था जो कि स्टेट ने, इस्लामाबाद पुलिस ने स्टेट के कहने पे, यानी कि राना सनाउल्लाह और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के 9 अगस्त को उसको अरेस्ट किया। कुछ चीज़ें सामने आई, बल्कि कहा गया कि उनको बराना किया गया, उन पर टॉर्चर किया गया। तो इमरान खान साहब ने कहा, कॉल दी इस्लामाबाद के सिटीजन्स को कि 20 अगस्त को हम F9 पार्क में रैली में की सूरत में जाएंगे और एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब ने वहाँ पर तकरीबन 30 से 35 मिनट की और उसमें 2 या 3 जुमले इन्हीं हवाले से कहा गया कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट कि हम, अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो इमरान खान साहब ने सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की भी बात की, रूल ऑफ लॉ की बात की, सिविल सुप्रीमेसी की बात की और रिस्पेक्ट की बात की कि हमेशा हमने जुडिशल सिस्टम को, हमारे जुडिशल को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन इस हवाले से उनके जहन में एग्जेक्टिव के हवाले से बात थी कि एग्जेक्टिव ज्यादती कर रही है, और एग्जेक्टिव डेफिनेटली दैट वर्क्स अंडर एग्जेक्टिव, यानी कि हुकूमत जो फेडरेशन है इस वक्त, उनके जहन में यही था। जो फेडरेशन ने एक तो पहले FIR की, फिर पकड़ के जिस तरह ज्यादती की गई, उसमें उन्होंने ये कहा कि IG और DIG मैं आपके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, और जज का नाम लेके कहा कि जनाब मैं आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लूँगा, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। सर देखा होगा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इमरान खान का मतलब होता है मैं मतलब कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो मैं स्पेयर नहीं करूँगा। मैंने कानून के मुताबिक मैंने ये नोट कर लिया है कि तुमने इलीगैलिटी की है, जब मेरी बारी आएगी और मुझे मौका मिला तो मैं इलीगैलिटी को ठीक करूंगा। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जल्दी थोड़ी सी कर दी है इस बयान को देने में? उनको ये प्रैक्टिकली अगर करते ज़्यादा बेहतर था बजाय बयान देने। क्योंकि आप देखें इतना बड़ा केस हो गया, तौहीन अदालत हो गई, तो ये सारा कुछ हो गया। क्या आप मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा। ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बादशाह की कान में सरगोशी करने वाले में 2 खूबी होनी चाहिए, एक वो उसका सज्जन हो और दूसरा जो है ना वो वाइज हो। नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, तो बाज़ दफ़ा नादान दोस्त भी मरवा देते हैं। उन्होंने कहा मजिस्ट्रेट डैश नाम लेके कि मैं आपको नहीं छोड़ूँ, एक्शन लूँगा और आपको शर्मा चाहिए। उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो मजिस्ट्रेट नहीं है, वो जज हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। हमें फर्दर तौहीन अदालत के हवाले से उसमें यही है कि ये मेंटेनेबल नहीं है केस। अच्छा, हामिद खान साहब ने ये प्लीड प्रॉपर नहीं किया और जो कोर्ट्स में थे
और जो रिपोर्टिंग की है जिन्होंने, और तमाम से यही उनकी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि पहली हेयरिंग में भी हामिद खान साहब ने प्लीड नहीं किया, अच्छा, और दूसरी हेयरिंग में भी मैं भी मौजूद था, उसमें भी प्लीड नहीं किया। जज साहब ने तकरीबन 20 मिनट अगर बताया कि ये हुआ, आपका काम है जब जज साहब ने चीफ जस्टिस से कहा कि हामिद खान साहब मैंने तो ये बताया, अब आप फ्री हैं, जो आप बात करना चाहता करें, तो द बॉल है केम टू योर कोर्ट। फिर आप 20 मिनट तो कम से कम बोलते, अगर 40 मिनट नहीं बोल सकते थे तो वो अनफॉर्चुनेटली 1 मिनट भी नहीं बोले। एक ज़रा सी बात पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है 63(1) है अलमन, उसमें आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर एक दिन के राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक के लिए आपको पनिश कर देते हैं तो आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन, यू कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या इमरान खान साहब नाअहल होंगे, या आप जो वकला टीम है वो किस तरफ इस केस को या इस चीज़ को लेकर जाएगी? इंशाल्लाह इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और जिस कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी एक इंसान की कोशिश होती है कि इंसान रब की मंशा होती है। तो जो माजी है आप देख ली, बड़े बड़े ऐसे हालात आए, क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान साहब मज़ीद सुरखरू हो गए। और आप देख लीजिए कि 9 अप्रैल, अब आज से सितंबर 19 सितंबर है, तो आज उनका ग्राफ ये है 17 सीट जीत रहे थे 20 में से, 2 रात को RTS बिठा के हटाया तो फिर भी 75%। तो अभी इलेक्शन हो रहे थे 9 नेशनल असम्बली के और 5 प्रोविंशियल असम्बली में, तो तमाम एजेंसीज की ये रिपोर्ट थी कि तमाम सीटों में इमरान खान स्वीप करने जा रहा है, तो उनको रोका गया। तो मुख्तसर ये कि क्योंकि ये केस बनता ही नहीं है, हामिद खान साहब के साथ स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी होनी चाहिए। बड़े बड़े नाम हैं, मैं नईम बुखारी साहब हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं, कॉम्पिटेंट है, बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं, बाबर रवान साहब हैं, डॉक्टर खालिद राजा साहब हैं जो क्रिमिनल लॉयर के एक्सपर्ट हैं। ऐसे लोगों को लेकर आएँ, टीम लेकर आएँ। कंटेम्प्ट के हवाले से दूँ तो सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन का, उसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट के हवाले से जो कहा गया है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान उसको इंटरफेयर किया जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए कि अपने मफाद के लिए, एक तो वो नहीं था। अच्छा। सेकंड ये है कि हम लीगल टर्म एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लिस पेंडेंस, और एक लफ्ज़ होता है फंक्टस ऑफिशियो। जो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की कोर्ट थी वो फंक्टस ऑफिशियो हो गई थी, यानी कि उसकी एफिकेसी ख़त्म हो चुकी थी, वो फैसला दे चुकी थी। अच्छा। तो आप तो हिंड्रेंस कर ही नहीं रहे, ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं कर रहे, अगर क्योंकि वो पेंडिंग था यहाँ से, उसके बाद चली गई थी, रिट चली गई थी, तो दैट वाज पेंडिंग बिफोर आमिर फारूक साहब, जस्टिस आमिर फारूक साहब। अगर आप डायरेक्ट फॉर एग्जांपल बैड इंटेंशन में अब उनको डराते धमकाने तो पता लगता कि यू आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिफोर मिस्टर आमिर फारूक, लेकिन उसमें नहीं थी, तो उस हवाले से उसमें भी मौजूद नहीं है। फिर सेक्शन 3 बहुत क्लियर है, सेक्शन 6 है, 8 है, 18 है, 15 है, वो सारी चीज़ें अगर उसको आप बनाएं सारी चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इनको CM पर लगानी चाहिए एप्लीकेशन फॉर नॉन मेंटेबिलिटी ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट इमरान खान। इस केस में भी कुछ भी नहीं है, बस नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में आप ज़रूर नॉन मेंटेबिलिटी भी करें, और इसी पे आप आर्गूमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये डिस्पोज ऑफ हो सकता है। अच्छा अतीक भाई, नैब ऑर्डिनेंस जो है, तरमीमी ऑर्डिनेंस है, उसको ऑपरेटिव कर दिया गया है, जी, क्या बिल्कुल, कानूनी तौर पर इसके पैरामीटर्स आप समझते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, आगे क्या होने जा रहा है? देखें, पहले भी एक NRO मिला था मुशर्रफ के दौर में जिसमें इमरान खान साहब उस वक्त भी ख़िलाफ़ थे, और इमरान खान साहब अपने पूरे टेन्योर में इसके ख़िलाफ़ रहे। बड़ी कोशिशें हुई और इमरान खान बंद दिया, उन्होंने पुल बन गए कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, चोरों को मैं दोस्त नहीं बना सकता, चोरों को मैं चोर कहूँगा। नैब ऑर्डिनेंस मुख्तसर ये है कि इसको मज़ीद एफिकेट, आपने एफिकेसी इसकी बढ़ानी थी, इसको मज़ीद एफिशिएंट करना था, बजाय वो करने को उन्होंने कहा जनाब सारे हाथ धो इस दरिया से दाते हुए। और देखें जो रिजीम चेंज हुई है ज़ाहिर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए हुई है, अमेरिका के अपने कुछ टारगेट से वो कर रहा है, किया है और कर रहा है। मुख्तसर ये कि जो आपस में ये इन्होंने बंदर बांट किया है, अमेरिका इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने फ़ायदे उठा रही है, पाकिस्तान को धकेला जा रहा है दलदल में। इससे हट के हम इसको आप जो बात कर रहे हैं नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो इन्होंने एक और ही काम किया कि जो NRO इन्होंने लिया तकरीबन 1100 अरब रुपए के जो लीडर जो PDM के थे, इस पर ख़ासकर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सो कॉल्ड लीडर, मैं तो इनको गैंग्स कहता हूँ, दे बोथ आर गैंग्स। तो इसकी मिचीदा चीज़ा ये है कि अब नैब जो है ना उज़्वे मुअत्तल हो चुकी है, इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। मुख्तसर ये कि आप देखिए जितने केसेस आ रहे हैं आप नैब वाले प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से पता है कहीं डेट हो रही हैं,
लेकिन वो केस वापस कर दिया जा रहा है। तो वो सूनर और लेटर महीने 2 महीने में अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में गो के पेंडिंग है, इमरान खान साहब गए हैं, खुद इन पर्सन गए हैं कि नैब ऑर्डिनेंस जो है ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको जो है ना आप सेट असाइड करें। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा। टोटल 2400 अरब रुपए आवाम के खाए गए हैं और तमाम लोगों ने अपने अपने हाथ साफ कर लिए हैं, वाइट कर लिए हैं इन्होंने अपनी करप्शन को। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी दम तक लड़ेंगे और इमरान खान के साथ करोड़ों आवाम जो साथ खड़ी है, इंशाल्लाह इमरान खान की पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे। कानूनी तौर पर इसको आप कैसा समझते हैं कि 1985 से लेकर अब तक के सारे केसेस अगर आप ख़त्म कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर क्या मतलब ऐसी कोई लीगल चीज़ें हैं? देखिए, जो आप ये सवाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट कोई भी एक्ट बना सकती है, ठीक है ना, और अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो ऑर्डिनेंस भी आ सकता है। लेकिन द क्वेश्चन ये है कि क्या वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट करेगी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से तो फिर वो रह नहीं सकती, सस्टेन नहीं कर सकती, इट कैन बी सेट असाइड। अब ये जो नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 लाई गई है इम्पोर्ट एंड नाजायज़ हुकूमत, ये सस्टेनेबल नहीं है। इट इज़ रिपग्नेंट टू दी इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, इट इज़ रिपग्नेंट टू दी बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसीलिए इन्होंने चैलेंज किया है। तो हो तो सकती हैं, लेकिन ये देखना है कि क्या वो कानून वो किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को तो नहीं ब्रेक करी, किसी को ज़ाती मनफियत के लिए नहीं। तो ये तो टारगेटेड है। तमाम जितने बड़े केसेस हैं वो टारगेटेड थे। 1985 से पता लग रहा है कि नवाज शरीफ की फैमिली 1985 से बरसर इक़्तिदार रही है, तो उसको ख़त्म किया जा रहा है। 100 से कम अगर अफराद लूटे गए हैं तो वो नैब नहीं जा सकते। इसका मतलब है किसी ने टारगेट करना है तो वो 99 को कर लेगा, उन्होंने कहा 99 का ले नैब का नहीं बनेगा। तो ऐसी, जबकि इससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर इससे बढ़कर एक और चीज़ कही गई कि जनाब 50 करोड़ से कम जो अमाउंट पे वो नैब नहीं देख सकती, यानी कि 50 करोड़ ना वो, ये 50 रुपये हैं, ये 500 रुपये हैं। मुझे ये बताएं कि क्या अब जो तहरीक इंसाफ के जो लॉ फॉर्म के जो लोग हैं वो इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, और दूसरा जब अगर अगली हुकूमत आती है जो कि आपके बकौल इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म होगी, तो क्या ये जो नैब के तमाम ऑर्डिनेंस इस वक्त लाए गए हैं ये वापस रिटर्न भी करने के लिए कोई पैरामीटर्स आपने सोचे हुए कि किस तरह इनको वापस करना? इंशाल्लाह मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, हम फाइट करेंगे आखिर तक। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सेट असाइड हो जाएंगी। खुदा न खास्ता वर्ष सोच लेते हैं कि लेट होता है या नहीं होती, तो हुकूमत जैसी आएगी तो इंशाल्लाह हमारे पास पावर्स हैं। हम अगर पार्लियामेंट पे आते हैं सेनेट, और हम इसको बिल पास करेंगे और दोबारा से जनाब इसको बल्कि मजबूत करेंगे। शॉर्टली आते हैं तोशा खाना केस की तरफ, जो कि उसका भी 9 नवंबर को फैसला होना है, फैसला महफूज जो किया गया वो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया। तो इस हवाले से बताएं कि ये केस बेसिकली किस तरफ जा रहा है और क्या इसमें इमरान खान को नुकसान हो सकता है? ये जो आप तोशा खान के रेफरेंस के अभी तोशा खाना की बात कर रहे हैं, वो गालबन कर रहे हैं ECP में जो आज पेंडिंग थी, और 9 नवंबर को उसको फैसला आने वाला है। उसमें 5 MNAs ने एक दरख्वास्त दी कि जनाब इमरान खान साहब ने जब डिक्लेरेशन की है ECP में जमा की थी तो उन्होंने कोई कंसील की, जिस पे सारे क्योंकि सारे मिले हुए इस वक्त तो पोजीशन है कोई नहीं है वहाँ पर, तो बस कहते हैं कि तुम मेरा राग गाओ मैं तुम्हारा राग गाऊंगा। तो स्पीकर ने जो राजा रेंटल नाम से बड़े मशहूर रहे हैं, तो राजा रेंटल साहब ने जो है ना वो भेज दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो वहाँ पर तोशा खाना खैर उसमें फिर जवाब दिया। इमरान खान साहब की तरफ से जो वकील हैं जो लीड कर रहे हैं वो बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र साहब हैं। दूसरी तरफ से कामरान मुर्तज़ा जो कि JUI के ग़ालिबन है, तो वो वकील थे उनकी तरफ से। और उसमें जो आर्गूमेंट दोनों तरफ से हो गए हैं कि ये मेंटेनेबल केस नहीं है, और 62 और 63 के मामला डिक्लेरेशन वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। मैं नटशल बताने लगा हूँ, और ये ECP का मामला ही नहीं बनता, ना कंसील किया गया है। अगर कहीं कंसील है तो इस लॉ में जो ना तोशा खाना रेफरेंस में ये जो तोहफे होते हैं वो क्लासिफाइड कहलाते हैं। यानी कि अगर आपने लिए हैं और फिर खरीदो फरोख्त हुई है इन अकॉर्डेंस विद लॉ भी, तो वो आवाम को नहीं बताई जाएंगी, यानी कि इसको सीक्रेट रखा जाएगा। तो हो सकती है एक रीज़न हो, तो मुख्तसर ये कि फ़ैसला महफूज है। मुझे तो जहाँ तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो रेफरेंस है वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और डिसमिस हो जाएगा। अतीक भाई, वक्त की किल्लत है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी रिसेंटली डॉक्टर शहबाज गिल की भी बेल हुई है, उनको भी जो है वो रिहाई मिली है। हाल ही में सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सरगर्म कारकुन हैं, रहनुमा हैं, उनके घर छापा मारा गया है, और छापा भी मारा गया एक वेबसाइट चलाने की वजह से कि वो वहाँ से चला रहे हैं। तो क्या समझते हैं कानूनी तौर पर
क्या पैरामीटर्स थे, किन पैरामीटर पे जाके छापा मारा गया, और बताया जाता है कि लेडी पुलिस भी साथ थी और घर की जो है वो अंदर गए, तो इस हवाले से नाजरीन को बताएं कि कानूनी तौर पर इसकी क्या हैसियत है और ये सारा मामला हुआ क्या था, शॉर्ट तरीके से बताएं। आज तक FIA की तरफ से कोई नोटिस ही सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं आया। फॉर एग्जांपल उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट, जो FIA एक्ट है 1974 या रूल्स है 2002, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है क्या करना है, किस तरह करना है। तो कम से कम आप नोटिस करेंगे कि आप आएँ और अपना स्टांस दें, आपके अगेंस्ट हम एक प्रोसीडिंग कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, और अचानक रेड किया जाता है। मोहम्मद शबीर साहब FIA के मजिस्ट्रेट, उन्होंने एप्लीकेशन मूव की, एक शख्स है सैफुल्लाह और 2 और 5 का नाम लेके हमें दे, हमें इन्फॉर्मेशन है, हमने कुछ चीज़ निकालनी है, बहुत ख़तरनाक है। बहरहाल जज साहब ने उनको दे दिया सर्च वारंट। मुख्तसर ये कि रात को रेड किया, वो इलीगल था। सेकंड जो सेक्शन है CRPC का 10 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, उसका सेक्शन है 103, उसके मुताबिक जो इलीगैलिटी की गई है उसमें सबसे पहले अगर रात को जाते तो आपके साथ लेडी कांस्टेबल होनी चाहिए, वो मौजूद नहीं थी। तो आपने जो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के पमाल करते हुए घर में घुस गए, एक फिर कोई बताए बगैर घुस जाना, धक्का पेल करना, फिर उनसे मोबाइल रिकवर किया, फिर उनकी वाइफ से मोबाइल किया, लैपटॉप रिकवर किया और चंद चीज़ें रिकवर की हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कि जब वो रेड कर रहे होते हैं तो आप इलाके के मोअज़्ज़िन को एटलीस्ट 2 और 3 पर्सन एज ए विटनेस उनको शामिल करेंगे और उनको पूरी प्रोसीडिंग में रखेंगे। सही। और वो जो घर वाला है वो भी साथ रहेगा जी, गवाह के तौर, वो भी नहीं, उन्होंने कोई भी नहीं रखा। ये इलीगल प्रैक्टिस थी। फिर इसके अलावा उसमें यही लिखा हुआ है कि जब आप एक चीज़ ले लेते हैं तो वहीं पर रिकवरी मेमो कहते हैं, जिसको सीजर मेमो कहते हैं। सीजर मेमो जब तय करेंगे विटनेस के वहाँ पर सिग्नेचर भी लेंगे और बल्कि जिसके घर रेड करें उसके भी सिग्नेचर लेंगे। ये भी नहीं किया। फिर एक और भी उन्होंने इलीगैलिटी की कि उसमें लिखा हुआ है कि जनाब बाउंड है, दे शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द सीजर मेमो टू द पर्सन रेडेड, जिसका घर, वो भी नहीं गया। जब हमारे इन्फॉर्मेशन में आई तो फिर हमने कोर्ट में प्रोसीडिंग की। वो 2-3 दिन भाग दौड़ के बाद जाके फिर FIA को बुलाया, जज साहब ने मेहरबानी कि उन्होंने कहा जनाब दें, तो हमने कॉपी ली है, इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, रेट में जो इलीगैलिटी की गई है। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द सैफुल्लाह नियाज़ी खान होम।